बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, वैसे तो दो नंबरी में हम किसी से पीछे नहीं हैं, एक से बढ़कर एक वारदात करते हैं। FIA, ड्रग इंस्पेक्टर्स, ICT ऑफिशल्स और दूसरे जो इदारों के लोग हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ G8 इस्लामाबाद में ज़ैनब फार्मेसी पे छापा मारा है और वहाँ से बड़े पैमाने पर ऐसी अदवायात पकड़ी हैं जो इंसानी सेहत के लिए ना सिर्फ मुज़र थी बल्कि उसको कह लें ज़हर कातिल भी थी। क्यों FIA के पास, FIA की जो इंटेलिजेंस है उनके पास ऐसी रिपोर्ट थी और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन अफजल नियाजी साहब और उनके जो टीम है उन्होंने फिर ड्रग इंस्पेक्टर भी उनके साथ थे, ICT के कुछ अफसरान भी उनके साथ थे, तो छापा मारा, वहाँ से ये अद्वियात मिली हैं। तो इब्तदाई मालूमात ये मिली हैं कि ये जो अद्वियात कब्ज़ा में ली गई हैं इनमें ज़्यादातर वो अद्वियात हैं जो जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये अद्वियात इस्तेमाल करने से लोगों के गुर्दों में बहुत बुरा असर पड़ रहा है और लोग कबल अज़ वक्त जो है वो मौत की गोश में जा रहे हैं। बावजूद इसके कि हमारे इदारे भी लोगों को आगाह करते रहते हैं और डॉक्टर्स भी गुर्दे के मरीज़ों को बताते रहते हैं कि आपने ये गैर मियारी मेडिसिन इस्तेमाल की है जिसकी वजह से ये मसाइल आपके लिए पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो इस तरफ माइल रहते हैं और गैर मियारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं। FIA ने इस रेड के दौरान वहाँ से ज़ैनब फार्मेसी से कुछ इंसुलिन और उसके साथ साथ वैक्सीन भी बरामद की है जो गैर मियारी थी, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र थी। तो ये लोग ये चीज़ें सस्ती ख़रीदते हैं, फिर इनको महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों की चूँकि ये ममनुआ अद्वियात होती हैं तो उनको वो छुपा के रखते हैं और जो लोग इनके रसिया होते हैं वो जब उनसे लेने के लिए आते हैं फिर ब्लैक में उनको ये चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। इस तरह दुगना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा मुनाफा लिया जाता है। एक तो हम पैसे उनको ज़्यादा देते हैं, हमारे शहरी जो हैं अपनी जेब भी उनके सामने सारी खाली कर लेते हैं और अपनी सेहत भी वहीं पे खाली कर देते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं तो फिर वो बड़े बड़े अमराज, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर शुगर का मरीज़ ये दवाई इस्तेमाल करता है तो बहुत जल्दी वो अपने फेफड़ों और गुर्दों से फ़ारग हो जाता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी दवाइयात, यही अद्वियात जो हैं कुछ लोगों के दिल पे बुरा असरात मुरतब करती हैं और बहुत जल्द वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इन अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से फालज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसकी लोग परवाह किए बगैर जो है इन अद्वियात की तरफ माइल रहते हैं और भारी कीमत अदा करके ना सिर्फ ये अद्वियात खरीदते हैं बल्कि अपनी सेहत की भी भारी कीमत अदा करते हैं और फिर बीमार होने के बाद जब वो अस्पताल में उनको लिटा दिया जाता है तो फिर कहते हैं तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। लेकिन उससे पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये देखें। FIA का ये इक़दाम जो है और ड्रग इंस्पेक्टरों का, ICT का ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, लेकिन ये उसी सूरत हो सकता है जब बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ ये जारी रहें। जिस तरह ज़ैनब फार्मेसी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है, इसी तरह और भी शहर में बड़े बड़े ड्रग स्टोर हैं जिनका नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अंदर खाते उन्होंने भी ऐसी अद्वियात रखी होती हैं, ऐसी वैक्सीन, ऐसी इंसुलिन। और शहर में ऐसे मेडिकल स्टोर भी हैं इस्लामाबाद में कि जहाँ पर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ की चोरी शुदा मेडिसिन जो है वो फ़रोख्त होती है और उसमें भी सरकारी मुलाजमीन से लेके फिर उन मेडिकल स्टोर का अमला जो है मिला होता है। और फिर जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में धंधा होता है, लेकिन इस्लामाबाद चूँकि एक मॉडल सिटी है और ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे बाराकोह भी उतना ही अहम है जितना G6 G5 अहम है। यहाँ तरनौल भी उतना ही अहम है जितना G11 या F11 अहम है। लेकिन बाराकोह, तरनौल, रवात या और जो इसके मज़ाफ़ाती गाँव हैं उनमें बिल्कुल ही एक्सपायरी अदवायात फ़रोख्त की जाती हैं और वह सादा लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, फिर कहीं जान से हाथ धो बैठते हैं। फिर हमारे यहाँ चूँकि ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अदालतों से रजू करें और अदालतें जल्द फैसला करें कि ये फ़लाँ डिस्पेंसर की वजह से, फ़लाँ मेडिकल स्टोर की वजह से जान गई है, तो हमारे यहाँ बस बंदा एक्सपायरी दवाई खाने से मर जाता है तो हम कहते हैं बस अल्लाह की रज़ा। और जो ज़ालिम इसका मूजब बनते हैं, जो ये सारी वारदात का बायस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो FIA हुकाम, ड्रग इंस्पेक्टर हुकाम
اور آئی سی ٹی کے لیے یہ فرض عین ہونا چاہیے کہ وہ پورے شہر میں مسافاتی علاقوں میں بھی اسی طرح ہی آپریشن کریں جس طرح اندرون شہر کرتے ہیں، اور پھر اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ فلاں میڈیکل سٹور جو ہے وہ فلاں بااثر آدمی کا ہے. تو جہاں پہ جو چیز ہو، بے شک کسی وہ بااثر آدمی کا ہے یا نہیں ہے، خواہ وہ زینب ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، جہاں پہ جو چیز ملے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.